जय हो छठ मैया की जय। मैं छठ मैया के कथा कहने जा रहा हूँ। कथा के ध्यान से सुनिए। सभी कथा छठ मैया के भजन भाव गीत मंगल सभी गाता है, बाकी एक कथा भी सुनना जरूरी होता है और कहना भी जरूरी होता है। तो मैं छठ मैया के कथा कहने जा रहा हूँ। आप लोग को ये कथा अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए और छठ मैया के जयकारा जरूर लगाइए। जय हो छठ मैया। मैं कथा का शुरू कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। एक गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी और उनका 7 गो बेटा। तो वो बूढ़ी माता अपना पूजा पाठ विष्णु भगवान के डेली मंदिर जाती थी, पूजा पाठ करती थी। आज अपना कार्तिक के भी नहान करती थी छठ मैया। और धीरे धीरे वो बूढ़ी माता मने करती थी छठ मैया के। बाकी क्या रह गया कि छठ मैया के व्रत नहीं कर पाती थी, कि छठ मैया के व्रत में बहुत नियम धर्म से होता है। ऐसे नहीं होता है कि जैसे चाहिए वैसे कर ले। छठ मैया के बहुत शक्ति है, सूरज भगवान के तो बहुत नियम धर्म से होता है। इसीलिए बूढ़ी माता नहीं कर पाती थी, उनके सकान नहीं होता था। उनके 7 गो बेटा थे। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे अब उम्र तो सबको गिरना ही गिरना है। 7 गो बेटा, धीरे धीरे बूढ़ी माता क्या करे कि 6 गो बेटा का शादी कर दिए थे और 6 गो बहू आ गई थी। 7वां वाला छोटा वाला बेटा कभी शादी नहीं करे थे। और जो 6 गो बहू आई थी तो पूजा पाठ कुछ नहीं करती थी, अपना बनाना खाना में मस्त रहती थी। बाकी बूढ़ी माता क्या करती थी कि अपना कार्तिक नहाती थी, पूजा पाठ करती थी, सूरज भगवान के मंदिर में जाती थी, अपना जल धूप अगरबत्ती करती थी। अब ऐसा ही करते करते कुछ दिन हो गया। तो जब 7वां नंबर सबसे छोटा था बेटा, उनका भी सोचे बूढ़ी माता की इसके भी शादी कर देता हूँ। तो छोटा वाला बेटा का शादी कर दिए। बहू आ गई घर में। बहू आई, बहुत संस्कारी थी बहू, अपना पूजा पाठ भी करती थी। अब क्या हुआ कि 6 बहू तो साथ नहीं देती थी बूढ़ी माता के। अपना छोटी वाली बहू आई तो सास के बड़ा साथ देने लगी पूजा पाठ में। अब दोनों जानी सास बहू अपना पूजा पाठ करने लगे। बहू सास देख के बहू के बड़ा खुश हुई कि बहू हमारे जैसे आ गई पूजा पाठ करने खातिर। 6 तो करती नहीं है और ना हमारे के साथ देती है, ना मदद करती है। अब धीरे धीरे देखिए जब कार्तिक के महीना आया तो सास बोली कि बेटी हम सोचता हूँ कि छठ माता के व्रत करती से कितना दिन से नहीं करे, सोच रहे थे ये 6 तो हमारे साथ नहीं देती है, इसीलिए नहीं करता हूँ। बोली बहू छोटी वाली की कोई ना माँ, आप करिए, मैं सब कुछ करके आप देंगे, खाली आप व्रत में रहिए, आपके कुछ नहीं करना है। क्या हुआ कि अब बूढ़ी माता क्या करे कि नहा खा के दिने अब नहाए धोआए चना के दाल अघिया के सब्जी बनाए, चावल बनाई। छोटी वाली बहू अपना बूढ़ी माता गई कार्तिक नहा धोआ के आए, अपना पूजा पाठ करके आए बहुत नियम धर्म से। लहसुन प्याज कुछ नहीं खाती थी जब से कार्तिक चढ़ जाता था तब से। अब क्या हुआ कि ऐसा ही करते करते अब कार्तिक के महीना आया। बोली कि बहू हम छठ करना चाहता हूँ। तो बोले कि माँ जी करिए, मैं सब कुछ करके दूं। देखिए नहा खा के दिन घिया के सब्जी बनाए, चना के दाल चावल अपना बनाए, पहले गौ माता के निकाल के गौ माता के दिए और तब जाके अपना खाए, नहा धोआ के खूब अच्छा से साफ सुथरा से। फिर देखिए जे अब ध्यान भैला लोहड़ा का दिन अपना रह गए व्रत में। अब शाम को अपना क्या करे कि खीर और पूड़ी बनाए, नए नए बर्तन में बनता है। जैसे जिस बर्तन में लहसुन प्याज खाते हैं उस बर्तन में नहीं बनता है, नया चूल्हा पर बनता है। बहुत नियम धर्म से होता है छठ माता के व्रत।
इतना छोटी वाली बहू क्या करे कि साफ सुथरा से लोहर के दिन खीर और रोटी बनाई और बना के अपना पूजा पाठ भी करे। सास उनकी जो व्रत में थी, विष्णु भगवान के निकाले, गौ माता के निकाले, अपने सबको, एक कुत्ता के निकाले, मैंने सबको निकाल के रख दिए। और सभी लोग के अपना कह के आ गए कि हमारे घर छठ पूजा के आज प्रसाद खाने आना। सब लोग के कह के आए। अब ये देखिए जाए छह बहू क्या करी कि अत्याचार कर दी। बोली कि देखता हूँ कि ये कैसे पूजा करती हैं। भर कार्तिक को मछली ले आके खाई, कुछ ना कुछ खाई। अब जो लोहड़ के दिन गई, छह बेटा छह बहू अपने गए बाजार में। अब क्या करे कि मछली लेके आए, बाहर धोए, धो के इधर देखिए जो सब लोग देख रहा था आते जाते कि इनके घर में वो छठ पूजा के रखी है, ये कैसी बहू अच्छा हो कि ये मछली धो रही है। अब सास जो छठ पूजा करी है तो उन लोग के अच्छा नहीं लग रहा था। छह बहू के कह रही थी कि इनके भंग कर देंगे। तो देखिए इतना अत्याचार भी नहीं करना चाहिए, भगवान से भी डरना जरूरी होता है। बच्चे हैं कि माँ हमारी सास जब कर रही है तो हम लोग भी हाथ जोड़ के भगवान के पूजा में शामिल हो जाए। नहीं, छह बेटा छह बहू, जैसे छह बहू कहती थी छह बेटा के, तो अब बहू के कहने में दो उनको लोग के पति भी ऐसा ही करे। बाकी छोटा वाला बेटा और छोटा वाला बहू माँ के साथ में, सास के साथ में रहती थी। अब ये छह बहू क्या करी कि इधर रसिया व रोटी बनता है। सास है तो अपना पूजा वूजा करके आए, अपना सबको दे दिए, गौ माता के, विष्णु भगवान के, और सबको साथ में लेके खाते हैं। जो परिवार है मिलजुल के प्रसाद खाते हैं। आस पड़ोस वाला के भी कहा जाता है कि हमारे घर में छठ पूजा के प्रसाद खाने आना। सबको साथ में लेके खाते हैं, अकेले नहीं होता है। अब देखिए जो वो नियम धर्म से कर रही है, छह बहू क्या करी कि ले आई मछली, अपना धोई धाई और घर में ले गई। जब लोग प्रसाद खाने आया तो देखा छोटी वाली बहू सबको प्रसाद लगा रही है देने के लिए। अब ये लोग देख रहे हैं, तब जाके कह रहे हैं छोटी वाली बहू से कि बहू हम लोग घर में नहीं आएंगे, ये तो छठ पूजा के है, ये तुम्हारे घर में मछली धो के ले गई है, ये तो बनाएगी, हम लोग के बाहर प्रसाद दे दीजिए, हम लोग का छठ माता के हम लोग गोड़ लाग के प्रसाद करे खाएंगे। क्योंकि प्रसाद के आदर नहीं करा जाता है, हंसी खुशी से प्रसाद खाया जाता है। सब लोग अपना मांग मांग के प्रसाद खाया। आइए का करी छो बहू कि आंगन में ले जाके मर मसाला डाल के जैसे तालने के करी वैसे कढ़ाई में डाली, सारा कीड़ा हो गया। सारा कीड़ा हो के सब छो के काटने लगा कीड़ा। इतना काटा कि पूछिए मत। अच्छो बेटा के, अच्छो बहू के, अब वही में चिल्लाने लगी बहू। तब सास तो छठ माता के व्रत करी थी, तो कैसे छुए उन लोग के, क्योंकि ये नियम धर्म से होता है। उन लोग तो भंग कर रही है। बाकी भगवान के जो हम लोग मनुष्य हो के इतना अत करेंगे तो भगवान कितना बर्दाश्त करेंगे। अब देखिए जब भगवान के दुआ से उन लोग के छठ माता के महिमा से जहाँ मछली के जगह कीड़ा मकाड़ा हो गया, सब काट काट के फुला दिया। अब चिल्लाने लगे और चिल्लाते चिल्लाते तब जाकर देख रहे हैं, सास देख रही है कि आंगन में ये चिल्ला रही है, हम कैसे जाऊं इन लोग के छूने, ये तो मछली छुई है, हम नहीं जाएंगे, हम छठ भगवान के, सूरज भगवान के मैं व्रत कराऊं। तब जाके छोटी वाली बहू बोली कि दीदी आप लोग भगवान सूरज भगवान से गलती के क्षमा मांगिए, वही भगवान माफ करेंगे। आप ऐसे नहीं करना चाहिए। आप लोग के जब छठ माता के पूजा हो जाता तब 2-3 दिन के बाद में खा लेते, बना लेते। आप लोग भी तो आज छठ माता के पूजा है, आज आप लोग मछली लाएंगे तो आप छठ माता से, सूरज भगवान से माफी मांगिए। तब देखिए छो बहू क्या बोल रही है छोटी वाली के कि तू हमारे के बुद्धि मत दे, तू अपनी बुद्धि अपने लगे रख, हम लोग के अपना भक्ति मत हमारे के सिखाओ।
अब देखिए जो अच्छी बात बोल रही है तो छऊ ऐसे कहने लगी। अब क्या हुआ कि वो चुप हो गई छोटी वाली। अब सास से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि छऊ बेटा छपटा रहा है और छऊ बहू घर में छपटा रहे हैं। अब क्या करी सास कि अपने सूरज भगवान के मंदिर में गई, जहाँ डेली जाती थी सास, कार्तिक नहाती थी और सूरज भगवान के जल देती थी। वहां गई, बोली कि हे सूरज भगवान, हे छठी मैया, जो हमारे बच्चे गलती करे हैं थोड़ा से भी शांति कर दीजिए, थोड़ा से कष्ट नेवर कर दीजिए। काहे से कि ये लोग तो गलती करा है, हम ये नहीं कर रहा हूँ कि इन लोग के सजाए मत दीजिए, सजाए दीजिए, बाकी थोड़ा से सजाए में थोड़ा कम कर दीजिए, बहुत दर्द पीड़ा हो रहा है, बाकी इन लोग का दंड दीजिए, बाकी थोड़ा से हल्का कर दीजिए, घर में बहुत चिल्ला रही है। तब देखिए वहां से आए तो इन लोग को थोड़ा से राहत मिल गया। अब राहत मिल गया तो लोहर के दिन तो ऐसा करी थी। अब सुबह में अब उनके बोली, माँ अपने छवो बेटा के माँ के तो ममता होता है, बेटा ऐसे करी तो माँ के ममता होता है। भगवान से अपना विनती करने लगी कि हे भगवान माफ कर दीजिए, हे सूरज भगवान। छव बहू से बोली कि तुम लोग अपना माफी मांगो। छव बहू बोली कि नहीं, हम लोग माफी नहीं मांगेंगे, अब तुम ही लोग तो कर दिए हो, इतना दिन से हम मछली खाए कुछ नहीं हुआ है, तुम ही सास पतो है, तुम लोग हम लोग के कुछ कर दिए हो, ऐसे बोलने लगी छऊ। तब देखिए जो छऊ बेटा के बोली, तब बेटा तो मान गया, बोला कि हाँ माँ, हम भगवान से माफी मांगूंगा। तब बोलती है माँ कि बेटा नहा लो, नहा के चलो घाट पर, अपना सूरज भगवान से गलती के क्षमा मांगना, छठ मैया से गलती के क्षमा मांगना अपना। तब जाके देखे छो बेटा क्या करे कि नहाए धोआए, अपना घाट पर गया। छो बहू भी गई साथ में गई। बाकी क्या हुआ कि बहू जब घाट पर गई तो अपना मुंह झाँक के गई थी, ढक के गई थी कि कोई देखे ना। अच्छा वो बेटा भी गए वहां माफी मांगे कि हे सूरज भगवान, आज के बाद से हम लोग ऐसे गलती नहीं करूंगा, हम लोग भी आपके व्रत करूंगा, हम लोग का सारा कष्ट दूर कर दीजिए, जो गलती हुआ क्षमा कर दीजिए हे छठ मैया। तो देखिए जो कोई है, भगवान कहते हैं कि गलती करता है इंसान तो भगवान के हाथ जोड़ के क्षमा करते तो भगवान माफ कर देते हैं। बाकी इतना भी मनुष्य के अत्याचार नहीं करना चाहिए। अब ये छो बहू तो घुघुट काड़ के वहां गई थी, अपना गाना बजाना घाट पर तो खूब होता है, छठ मैया के जयकारा भी होता है। तो वहां पर कोई कोई कहने लगा कि ये नई नई 4 गो कौन सा कन्या है, किसके घर के हैं, कितना लंबा लंबा घुघुट काढ़ी है। अब शर्म से ये लोग घुघुट काढ़ के गया था, क्योंकि गांव के लोग देखा था, जितना आया था प्रसाद खाने की मछली तल रही है। अब देखिए जो शर्म से, तब उसी में कोई बोला कि अरे ये तो वही बूढ़ी अम्मा के बहू हैं कि ये 2 कल छो मछली ताल रही थी तो इन लोग के छठ मैया सूरज भगवान कीड़ा बना के इन लोग के काट दिए हैं। काट दिए थे, लहर हो रहा था तो ये छपटा रही थी, वही छो पापिन है। सब कहने लगा कि यही छो पापिन है कि छठ मैया के व्रत के भंग करी थी। यही अब देखिए जो कुछ नहीं बोल रही थी छो बहू, तब जाके छो बहू के उनकी सास बोली कि बेटी हाथ में फूल लेके सूरज भगवान से विनती करो कि आज के बाद से हम लोग ऐसे गलती नहीं करूंगा, हम लोग भी व्रत करूंगा। अब वहां पानी में खड़ा हो के छो बहू हाथ में फूल लेके जल लेके सूरज भगवान से विनती करे कि हे सूरज भगवान, जो भी हम लोग के शरीर में दागी है, जो कीड़ा मकोड़ा कटा है, हमारे सही कर दीजिए। मैं फिर कार्तिक के महीना आएगा तो मैं आपके छठ के व्रत करूंगा, आपके मैं अर्घ दूंगा। अब इतनी कह के देखिए सूरज भगवान इतना महिमा अपरंपार है
कि अपने भक्तों पर खुद दया करते हैं। सूरज भगवान छठ मैया से जो भी मांगता है वो पूरा करते हैं, तभी इतना दुनिया संसार करता है, कितना नियम धर्म से। तब देखिए जे अब वो लोग ठीक हो गए, फिर घर आए सास पतोह सब मिलजुल कर रहने लगा, अपना पूजा पाठ करने लगा। फिर कार्तिक के महीना आया तो देखिए अब क्या छो बहू कह रही है कि माँ जी अब की तो उम्र बहुत हो गया है, आप मत करिए व्रत, हम लोग करेंगे। अब सातों बहू कहने लगी कि माँ जी आप मत करिए, हम व्रत करेंगे छठ मैया के। बोली बूढ़ी अम्मा की नहीं बेटी, तुम लोग सातों मत करो, उसमें से 3 ही व्रत करो, 4 रह जाओ, क्योंकि सब कुछ करना होता है। जब सातों रह जाओगे व्रत तो कौन करेगा। इतने 3 व्रत में रहो और 4 ऐसे रहो कि सब पूजा के सामान करना। तब देखिए जो 3 बहू है अब व्रत करने लगी और 4 ऐसा ही। अब चारों बेटा 7 बेटा मिलके बाजार पेठिया सब छठ मैया के फल फ्रूट सब कुछ करने लगे। और तीनों बहू बड़ा नियम धर्म से छठ मैया के पूजा करने लगे, व्रत करने लगे। और सास के इतना कदर करने लगे, इज्जत करने लगे कि कहाँ उठाए कहाँ बैठाए। बहुत सास के सेवा करने लगे, कोई नहवावे, कोई कपड़ा धोए, कोई कुछ करे, कोई कुछ करे। इतना सातों पतों में सास के बड़ा सेवा करने लगे। तो छठ मैया का महिमा था कि छठ मैया के सबको ऐसे करे। आप देखिए जब मिलजुल के रहने लगे और पूजा पाठ करने लगे। और छठ मैया के महिमा से जब उनका घर में अनो से सनो हो गया। और 6 सातों बहू के छठ मैया बेटा दे दिए, 2 गो 1 गो, और सब खुशी मंगल से रहने लगा। तो देखिए हम अपना सबसे कहता हूँ, अपना गुरु भाई गुरु बहना हमारे जितना है कि ये कथा आप लोग के अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। और छठ मैया का जयकारा जरूर लगाइए। जो ना छठ करते होंगे हमारे गुरु भाई गुरु बहना, वो भी अपना छठ मैया का जयकारा लगाइए। जो छठ मैया सबको मनसा पूर्ण करती हैं, जो मांगता है छठ मैया से जरूर देती हैं। पहले इतना लोग नहीं करता था, बाकी दिन पर दिन देखिए सब लोग छठ मैया के पूजा करने लगा। हंसी खुशी से इतना छठ मैया के नियम धर्म से पूजा होके लागल। और सूरज भगवान के जल लोग देता है। तो ये आप लोग के अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। हम छठ मैया से यही विनती करूंगा कि हे छठ मैया, जो आपके व्रत करता है नहीं करता है, सबको आप दया करना, रक्षा करना, सबको बाल बच्चा के। जय हो छठ मैया।